नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए हमारे एएस अकेडमी के द्वारा पंचायती राज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। जो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज सेकंड नंबर की है। तो दोस्तों पहली यदि टेस्ट सीरीज आपने नहीं दी है तो उसको जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों याद रखना, यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी में वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे एएस अकेडमी के द्वारा आपको नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। नोट्स मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और नोट्स की बुकिंग करा के 2 से 3 दिन में नोट्स अपने घर बैठे घर पे मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला। उसके पहले बता दूं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी डेली प्रैक्टिस सेट्स आपके साथ लेकर आ रहा हूं मैं 20-20 नंबर के, और ये प्रश्न आपको 110% परीक्षा में सहायता देंगे और देंगे, मेरा वादा है आपसे। दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक पहला है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये GDH कोल ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। यहां पर पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कोशिश करें प्रश्न और उसका आंसर बताते जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका रहेगा, पंचायती राज के वर्ष 1983 के चरण को क्या कहा जाता है? जो पंचायती राज में 1983 के बाद का समय है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको कल 4 चरण बताए हुए थे। पहला चरण बताया था उत्थान काल। जो पहला बताया था उत्थान काल, यानी 1959 से 1964 तक का काल रहा है। दूसरा काल बताया था 1965 से 1969 तक का काल, जो हमारा ठहराव काल था। तीसरा काल था 1969 से 1983 तक, इसको हम ह्रास काल कहते हैं। और 1983 के बाद का जो काल, जो चरण या जो समय रहा, उसको हम क्या कहते हैं? पुनरोदय काल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल नामक समिति की स्थापना की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता जी, यानी ऑप्शन आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? यानी किसने कहा था कि सामुदायिक विकास की पहल की जाए? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय या शाही विकेंद्रीकरण आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जो राजकीय या शाही विकेंद्रीकरण आयोग है उसने कौन से वर्ष में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था या दिया था? 1909 में दिया था, वर्ष 1909 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने के दो चाहे वे हजारों गलतियां करें। उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायतों को अधिकार दो, यह किसने कहा था? तो ये जो सही आंसर होगा दोस्तों, किसने कहा था? 26 नंबर का है, लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो 6 नंबर का है। इसका जो सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो पंचायत गांव में है उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें। देखो, गांव में काम होगा, गलतियां होंगी तो आगे भी विकास होगा, उसका सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का उद्देश्य है? पंचायती राज का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है पंचायती राज का? ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, देश में सहकारिता का विकास करना, गांव में लघु उद्योगों का विकास करना, यह सभी। तो देखो, गांव में लघु उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना, ये हमारे पंचायती राज का उद्देश्य है। देश में सहकारिता का विकास करना, ये भी बहुत जरूरी है। ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, ये भी जरूरी है, यानी ऑप्शन डी आंसर यहां पर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय प्रशासन को प्रजातंत्र की पाठशाला कहा है?
स्थानीय प्रशासन को प्रजातंत्र की पाठशाला कहा है? ये किसने कहा है दोस्तों? याद रखना, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, यानी ऑप्शन हमारा बी आंसर यहां पर राइट होगा, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी के सुझाव का परिणाम था। तो ए आंसर पर बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इन नौकरशाही की, राजनेताओं की, केंद्रीय सरकार की या स्थानीय जनता की जो सफलतापूर्वक कोई भी कार्य करना हो, जो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जो जरूरत पड़ती है, वो किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। जब हमारी समाज में कोई कार्य होता है, उस कार्य में यदि आपसी में हमारी समाज का या आसपास के लोगों का सहयोग ना मिले तो वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? जो पंचायती राज है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? याद रखना, क्या रहेगा इसका? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। देखो, प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना ये तो गलत बात है, नहीं होगा। लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना ये भी गलत बात है, लेकिन विकेंद्रीकरण, उन ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना ये प्रधान लक्ष्य है पंचायती राज का, यानी ऑप्शन हमारा सी आंसर राइट होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायत राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना। यदि देखो ये सब कर लेंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा जरूर मिलेगा, क्योंकि जब समझदार हो जाएंगे तो तरीके से काम कर लेंगे लगेंगे। इसलिए ऑप्शन हमारा ए आंसर राइट रहेगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज है वह प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोगों में हिस्सेदारी का भी करता है, सामुदायिक विकास का भी करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व भारत में पंचायती राज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार, जो उसको लिखता है उसको कहते हैं हम शिल्पी। तो किसे कहा जाता है? याद रखना जी, यहाँ बी आर मेहता साहब को कहा जाता है, क्योंकि बी आर मेहता साहब हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा इनका नाम बी आर मेहता जी का आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये किस जगह पे किया गया था? आपको याद रखना है किस जगह पे किया गया था। वर्धा में किया गया था, भोपाल, सीकर या नागौर में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नागौर में किया गया था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहले कहां की गई थी? राजस्थान में, यानी नागौर में की गई थी। दूसरे नंबर पे यदि पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को, पंचायती राज को संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। जो हमारे भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो याद इसका आंसर होगा दोस्तों 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है तो याद रखना पंचायती राज पद्धति है जो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। कौन सा? बी आंसर आपका यहां पर सही होगा, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति, यानी हम ऑप्शन बी की तरफ चलेंगे। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो याद रखना जो स्थानीय शासन की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी विशेषता नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या रहेगा,
केंद्रीय नियंत्रण जो स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? एक केंद्रीय नियंत्रण इनकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन हम सी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थानीय कार्यक्रम है? तो पहला स्थानीय जो कार्यक्रम होगा वो राष्ट्रीय प्रसार सेवा का रहेगा। दोस्तों याद रखना, पहला राष्ट्रीय सेवा का रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है, सेकंड टेस्ट सीरीज है। अब दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं, आप और इसी प्रकार से और क्वेश्चंस लेना चाहते हैं या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों नोट्स मंगाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये नंबर दिया गया है 9111755039 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा, नोट्स बुक हो जाएंगे, 2 से 3 दिन में आपके घर पर पहुंचेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर बताएं कि पंचायती राज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एस एकेडमी के द्वारा, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार।